Dear students, welcome back to fifth episode of English Speaking for All. Last time we had seen the tenses, and the first tense in the list of tenses that we had seen was the simple present tense. मैंने आपको बताया था कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस किसी भी सिंपल स्टेटमेंट के लिए, किसी आदत के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेंस का सारा खेल जो डिपेंड होता है वो होता है वर्ब के ऊपर। वर्ब के बारे में हम बात कर चुके हैं और पिछले मेरे 4 एपिसोड्स अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ब ये किसी क्रिया को दर्शाता है। वर्ब शोज़ द एक्शन दैट हैज़ बीन डन। ओके, सो इस बार हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? जैसे इसके नाम में बताया हुआ है कि ये कंटिन्यूस है, तो वी कॉल इट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्यों? तो अभी हम इसको देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अगर कोई एक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है तो वह दर्शाया जाता है, और यह अगर प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट फॉर्म में यानी अभी हो रहा है तो उसे बताया जाता है। जो हो चुका है वो पास्ट टेंस में आएगा, जो होगा वो फ्यूचर टेंस में आएगा। अब बात करते हैं कि मैं लिख रहा हूँ, तो लिखने को तो बोलते हैं राइट, लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ यानी कंटिन्यूस प्रोसेस चालू है, तो यहाँ पे उस वर्ब को आईएनजी फॉर्म लगाया जाता है, यानी फिर वो हो जाएगा राइटिंग। तो आई एम राइटिंग। मैं खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग। वह आ रहा है, ही इज़ कमिंग। वह आ रही है, शी इज़ कमिंग, है ना। तो इस तरीके से यह जो क्रियाएँ है, द एक्शंस विच आर shown are of continuous nature. Okay, so these actions are mentioned in present continuous tense. When we use the present continuous tense, the actions which are going continuously in present, that is current scenario, are mentioned in this present continuous tense. We will जो हो जाएगा तो will लगेगा आपका फ्यूचर में, और वॉज वेयर लगेगा पास्ट में। ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। फिर यहाँ पे उसको अलग करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे वर्ब को आईएनजी फॉर्म लगेगा। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको फ़र्क क्या बताया था? सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं आपको बताया था कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब को एस या ईएस लगेगा, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, मतलब क्या है भाई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है, सेकंड पर्सन प्लूरल है, या थर्ड पर्सन प्लूरल है, मतलब आई, वी, यू और दे है, तो वर्ब का बेस फॉर्म इस्तेमाल होगा। ये बात थी आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उससे कैसे अलग हो जाता है? यहाँ वर्ब को आईएनजी लग रहा है ना। आई एम राइटिंग, वी आर राइटिंग, isn't it? So you are writing, they are writing, he is writing, she is writing, it is writing। तो यहाँ सबको आईएनजी लगा हुआ है, और एक ही सेंटेंस को मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल में घुमाया हुआ है। आई एम ईटिंग, वी आर ईटिंग, यू आर ईटिंग, ही इज़ ईटिंग, शी इज़ ईटिंग, इट इज़ ईटिंग, दे आर ईटिंग। तो ये यहाँ पे सिंपल सा एक छोटा सा टेंस है ये, इसमें कुछ भी नहीं, आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो बिल्कुल अगर ये आपको प्रेजेंट टेंस वाले टेंस समझ में आ जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही पास्ट टेंस वाले भी आ जाएंगे। तो यह एक सिंपल सा छोटा सा टेंस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। एक छोटा सा वीडियो है, इसको प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बनाकर देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने की है कि जब भी आप इस टेंस को पढ़ेंगे तो एक चीज़ याद में रखना कि अभी यह प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए इसका नाम कंटिन्यूअस है।
तो यहाँ पे ठीक इसी तरीके से अगला टेंस हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।